नगर निगम के मेयर हमारे साथ है सर। जो 116 करोड़ का जो आईडीएफसी वाला मैटर आया है, क्या ये पूरा मामला, आपने भी इस पूरे मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा? ये आईडीएफसी का जो मामला है वो 118 करोड़ सिर्फ चंडीगढ़ का नहीं है, 590 करोड़ का पूरा एक घपला निकल के आया जो हरियाणा सरकार द्वारा निकला था। उसका कुछ पार्ट जो है वो चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन का निकला है, क्योंकि ब्रांच एक 32 की ब्रांच थी जिसमें उसमें ये निकल के आया था कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा निकला है। अब जब वहाँ तफ्तीश चल रही थी हरियाणा की, तो उसमें कुछ नाम निकल कर आए। जब नाम निकल कर आए तो हमें भी लगा कि हमारे जो अकाउंट्स ब्रांच था उनको लगा कि हमारा भी वहाँ पर एफडी है। तो उन्होंने जब जांच करनी शुरू की तो पता लगा कि पैसे तो हमारे सारे वापस आ चुके। पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर करता हूँ कि पैसा चंडीगढ़ की जनता का कहीं नहीं गया, वो ब्याज सहित वापस आ चुका है। बल्कि जितना आप 118 कह रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़कर उसकी हमें बल्कि ब्याज भी मिला है, जो मुझको इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिसर्स ने दी है। पर ये बहुत बड़ा अनगहली हुई है और आज मैंने चिट्ठी लिखी है कि 5 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट पेश की जाए कि इसमें जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे और जिसने भी कुछ ऐसा कुछ इसमें गलत काम किया है उनमें एक्शन लेना बनता है, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता का पैसा कहीं भी मिसयूज हो जाए और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में लगाए वो मैं नहीं करने दूंगा। सर पैसा वापस आ गया तो एमसी ने कंप्लेंट क्यों की ईओ विंग में, मतलब किस चीज़ पे? ऐसा ना, क्योंकि ईओडब्ल्यू विंग में इसलिए की गई है कि उनकी जानकारी में पिछले साल का कोई एंट्री है जो बैंक की अथॉरिटीज़ ने बताया है, वो मार्च अप्रैल, मैंने भी आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही मुझे पता लगा है, ये इस साल का नहीं है, मार्च अप्रैल 2025 की कुछ एंट्रीज हैं जिसमें बैंक के एम्प्लॉयज़ ने बताया कि उसमें कहीं गड़बड़ी निकली है। अब गड़बड़ी निकली है, जानकारी में आएगी तो एक्शन तो लेना बनेगा। तो कमिश्नर साहब ने एफआईआर लॉन्च करवा दी है और अब ये जो अहम जिम्मेदारी आउटसोर्स वर्कर क्यों निभा सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई ऑफिसर क्यों नहीं अपॉइंट होता है? वो आउटसोर्स वर्कर था अनुभव। देखिए, वर्कर आउटसोर्स है, एम्प्लॉय क्या है वो मैटर नहीं करता है, चाहे रेगुलर एम्प्लॉय भी होगा, अगर उस पर जो एक्शन है वो एक्शन पूरा लिया जाएगा। एक सर आपने कल नया गांव बैरियर का किया था, बहुत जाम लगता है वहाँ पर, आपने क्या असेसमेंट किया वहाँ पर? ऐसा है कि जहाँ तक आप नया गांव बैरियर की बात कर रहे हैं, वो नया गांव बैरियर बाद में आता है। वो चंडीगढ़ का पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से खोटा अली शेर का रूट भी बनता है। वो सड़क जो है वो चंडीगढ़ की है, जगह जो है वो चंडीगढ़ की है। नया गांव तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगता है। पर मैं कल हैरान हुआ जब मैंने साइट विजिट की, जब मुझको पिछले हफ्ते नया गांव के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और खोटा अली शेर के लोग मिलने आए थे, और जब मैं मौके पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि नया गांव के साइड पर भी चंडीगढ़ प्रशासन की जगह है जो कब्जा हो चुकी है। तो मैं बहुत हैरान हुआ था कि हमें तो ये बात कभी नहीं पता थी। तो जितनी भी एनक्रोच अपॉन हुई है उसके लिए मैंने डीसी को लिखूंगा, क्योंकि डीसी साहब अभी शहर में नहीं है, वो आज शाम को वापस आएंगे। तो इस विषय को मैं उनके साथ उठाऊंगा कि जो ही चंडीगढ़ प्रशासन की जगह है उसको वो वापस लें। दूसरी बात, वहाँ पे जो रेडियाँ लगती हैं इलीगल, उसके लिए मैंने अपनी एनफोर्समेंट टीम को स्ट्रिक्टली कहा है कि अब मैं कभी भी राउंड मार सकता हूँ और अगर मुझे वहाँ नजर आए तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। सौरभ जी, एक ये खड़े हैं सर, सॉरी। तो नगर निगम के मेयर थे जिनका कहना था जो फ्रॉड हुआ था खास तौर पर उसमें जितने भी पैसे थे वो वापस आ गए हैं, और लेकिन इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट उनके द्वारा मांगी गई है कि ये पूरा घपला हुआ क्यों और ये कैसे हुआ। इसको लेकर उन्होंने ऑफिसर से पूरी एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।